जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं नाजरीन। आप देख ही रहे हैं मुसलसल पाकिस्तान में इस वक्त क्या हालात हैं। एक तरफ जहां एक मुबैना रेप के वाक़े को लेकर हर तरफ प्रोटेस्ट हो रहा है मुख्तलिफ शहरों में, और उसी के तनाजुर में फिर गवर्नमेंट को तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में छुट्टी भी करनी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ पीटीआई का एहतजाज भी था आज। वो भी पकड़ दकड़ चलती रही, एहतजाज भी चलता रहा। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान में, जो सबसे अहम मौजू है, वो इस वक्त जनाब है आइनी तरमीम का। कि क्या जो मुजव्वज़ा आइनी तरमीम है जो हुकूमत करना चाह रही है इस्टेब्लिशमेंट की एमा पे, क्या वो कर पाएंगे या नहीं, और उसके लिए जो नंबर पूरे करने के मतलब काविशें और कोशिशें हैं वो किस हद तक रंग लाई हैं, और फिर उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क्या किरदार रहा अभी तक, और सबसे बढ़कर फिर सुप्रीम कोर्ट उसने कौन से पत्ते अभी तक ज़ाहिर संभाल रखे हैं। और आज उसकी अगेन झलक थोड़ी सी नज़र भी आई जब एक वजाहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मज़ीद आई मखसूस नशिस्तों को लेकर। तो इस सारे पे आज बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें अभी तक क्या कुछ हो रहा है। तो जैसा कि हमने कई बार इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको बताया कि जो फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह साहब, जो कि अब सीनियर तरीन जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनके और जो 8 जजेज़ हैं, जो अक्सरियती 8 जजेज़ जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का 12 जुलाई का फ़ैसला दिया, और वो फ़ैसला पीटीआई के हक़ में दिया कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई का हक़ बनती हैं और उनको दी जाएँ, ये ना कि माल गनीमत है जो कि हुकूमती पार्टियों में बांटी जाएँ। तो वो उनके मतलब हमने बार बार इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपको आगाह किया कि वो जाग रहे हैं, वो हर चीज़ को मोनिटर कर रहे हैं, और वो कॉशियसली रिस्पॉन्ड करेंगे चीज़ों को, और अगर चीज़ों को बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया गया तो वो फिर फ्रंट फुट पर आके इस सारे पे अपना भरपूर जो है वो रिस्पॉन्ड देंगे। लेकिन क्योंकि वो कॉशियसली चल रहे हैं, मोनिटर कर रहे हैं हर चीज़ को, तमाम तर सूरत हाल को, तो उसी के तनाजुर में फिर आज उन्होंने एक बार फिर एक उस वक्त एक वजाहत जारी की मखसूस नशिस्तों के मामले पर, जब इलेक्शन कमीशन अपना एक ख़त्मी इजलास कर रहा था, और जो पीडीएम की जमातें हैं वो तकिया किए हुए थीं कि अगर मौलाना नहीं मानते और पकड़ दकड़ में भी बंदे अगर पूरे नहीं होते तो फिर हम महसूस नशिस्तें लेकर आइनी तरमीम जो है वो कर लेंगे। इजलास भी बुलाए जा चुके थे और पूरी तैयारी थी। ये इसी तरह पहले भी एक मरतबा हुआ कि जब गवर्नमेंट ने खाने शाने भी खिला लिए अपने इत्तेहादियों को, अपने मेंबरान को, उनको इस्लामाबाद में आप कह लें कि तरह से नज़रबंद किया हुआ था कि जनाब तरमीम हमने करनी है तो आपने इस्लामाबाद में मौजूद रहना है। फिर उनको हाउस में भी ला के बिठाया। लेकिन एन उसी रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पहली क्लैरिफिकेशन आई अपने 12 जुलाई के फ़ैसले के मतलब। तो उसमें भी बाज रहने का कहा गया कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो मुकम्मल तमाम की तमाम जो हैं वो नोटिफाई की जाएं। इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि वो नोटिफाई करें, आप तो सारी पीटीआई की हैं, ये नहीं कि ये जनाब 41 जो हैं मेंबरान उनको पीटीआई का कंसिडर कर ले, 39 जो हैं वो उनको जनाब आज़ाद डिक्लेयर कर दें, क्योंकि उन्होंने एफिडेविट नहीं जमा करवाए थे जब 2024 का इलेक्शन होने जा रहा था। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो सबके सामने है। आज फिर जब भरपूर तैयारी थी गवर्नमेंट की अपने इत्तेहादी जमातों के साथ कि अगर मौलाना नहीं भी मानते तो हम आज इलेक्शन कमीशन जो है उससे फ़ैसला अपने हक़ में करवा लेंगे, और महसूस नशिस्तें जो हैं वो अपने हक़ में करके तो हम नंबर पूरा कर लेंगे 224 का, और आइनी तरमीम कर लेंगे। लेकिन उन सारी उम्मीदों पे आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जज ने फिर पानी फेर दिया जब उन्होंने आज दूसरी वजाहत जो है वो जारी की। उन्होंने तंबीह की, और एक तरह से आप ये कह लें कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि बंदे दे पुत्र बन जाओ। तो पहले भी असी समझाया है कि ये सीटां जड़ियां ने ये बंदरमांड नहीं करनी, ये कोई माले गनीमत नहीं है, ये पीटीआई का हिस्सा है और ये पीटीआई नूं ही मिलना है। तो तुसी इंसान बन जाओ, अगर ना फिर तुहाडे नाल जो होनी है फिर वो फिर ना कहना कि सानूं दस्सिया नहीं सी।
तो बेसिकली आज सुप्रीम कोर्ट ने ये दूसरी जो क्लैरिफिकेशन आज जारी की है, इसमें उन्होंने ये भी वजाहत की है कि ये जो आप जिस एक्ट की बात कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ने पास किया है, जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके कि जनाब वो मखसूस नशिस्तें जो हैं वो हमें दी जाएँ, वो सारी लेजिस्लेशन उन्होंने इस अंदाज से की है कि पीटीआई की मखसूस नशिस्तों पर डाका मारा जाए। तो इसके लिए स्पीकर ने फिर ख़त भी लिखा इलेक्शन कमीशन को कि जनाब अब इस एक्ट के मुताबिक वो सीटें पीटीआई की नहीं बनती, क्योंकि उन्होंने आज़ाद हैसियत में उनके लोगों ने हिस्सा लिया था, तो ये सीटें हमें दें आप, ये हमारा हिस्सा है। तो उस पर आज वजाहत आ गई कि इंसान बन जो ये हिस्सा पीटीआई का है और पीटीआई ने मिलना है। और मज़ीद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जज ने ये भी कह दिया कि हुण फर्दर ना कोई साढ़े को कोई जवाब ना होण पुछना, कोई वजाहत ना पुछना, तो जो दसना सी दस दिता है, तो हुण बंदे दे पुत्र बन जाओ तो इन्हूं अमल दरामद उत्ते करो। जो फैसला असी 12 जुलाई नूं दिता है और तफसीली फैसला भी असी जारी कर दिता है, तो इंसान बन जाओ हुण ते अमल दरामद करो जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। वो एक एक्ट की तरमीम करके तुसीं साडे फैसले नूं रद्दी दी टोकरी च नहीं सट सकते। अब भी अगर अकल ना आई इलेक्शन कमीशन को, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास और भी कई तरीके हैं फिर अपने फैसले पे अमल दरामद करवाने के, जिसमें फिर सबसे पहले फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो मुमकिन तौर पे शुरू हो सकती है। और फिर जब तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है और फिर 4-4, 5-5 साल जेल की यात्रा का जब मरहला आएगा, तो फिर किसी हुकूमत ने आगे होकर उनको नहीं बिछाना कि जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब तुसी क्योंकि इन्नी खिदमात साढ़े आस्ते अंजाम दित्तियां ने, जनाब तुसी घर बवो, तुहाड़ी जगह ते असी जेल चले जाने 2-4 साल असी कड्ढ होने, किसी बंदे नहीं अगे होना। इस वास्ते इलेक्शन कमीशन नूं होश दे नाखुन लेने चाहिए ने, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है उस पर मनोअन उनको अमल करना होगा बगैर अब जो है फर्दर इसको डिले किए हुए। तो उन्होंने भी जब ये वजाहत आ गई तो ये यकीनी तौर पर एक झटका गवर्नमेंट को दोबारा लगा, और साथ ही इलेक्शन कमीशन ने भी अपना हाथ इस पर रोक लिया, वगरना मुमकिन था कि आज शायद वो किसी हद तक गवर्नमेंट को ये फेवर कर देते। लेकिन अब उन्होंने अपना इजलास मुलतवी कर दिया और शायद 24 अक्टूबर को अब दोबारा इजलास इस पर वो करने जा रहे हैं, और तब तक यकीनी तौर पे बहुत कुछ जो है वो हो चुका होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज एक बड़ी जो है वो एक बड़ा टाइमली उन्होंने इस पर अपना जो है वो वजाहत जारी की है, और जितने भी मंसूबे थे उनको नेस्तो नाबूद किया है। इसके साथ आप देखें कि दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जो पकड़ दकड़ जारी है मेंबरान पार्लियामेंट की, खुफिया अदारे उनको उठा रहे हैं, उनको अगवा कर रहे हैं, उन पर ज़बरदस्ती करके उनसे वोट लेने की कोशिश और काविश जारी है, और ये सारा कुछ खुलेआम हो रहा है। किसी को कोई परवाह नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है किसी अदालत का, किसी अकाउंटेबिलिटी का, किसी चीज़ का कोई डर खौफ नहीं है। और इस पर मियाँ साहब भी खामोश हैं, बिलावल भी खामोश है, और दीगर इत्तेहादी भी इनके खामोश हैं, और ये जमहूरियत के चैम्पियन ख़ुद को कहलवाते हैं। लेकिन सारा क्योंकि इनके मफाद के लिए हो रहा है, इसमें इस्टेब्लिशमेंट का मफाद भी है, तो ये चुप करके अच्छे बच्चों की तरह जो हो रहा है आंखें बंद किए हुए हैं। जबकि जब ये अपोजिशन में होते हैं तो फिर बड़ा चीखते हैं, बड़ा रोते हैं, देखें जी बड़े जुल्म हुए हम पे, देखें जी हमें ईद जो है वो भी जेल में गुजारनी पड़ी। तो जिस तरह की आपकी हरकतें हैं, काम है, आप फिर ईदें जेल में ही गुजारेंगे जिस तरह की हरकतें आप कर रहे हैं फिर। तो खैर इन्होंने मौलाना, अभी तक की इतलात के मुताबिक इन्होंने मौलाना के 5 बंदे जो हैं वो तोड़ लिए हैं, और मौलाना को भी ज़ाहिर है इस बात का इल्म है, और मौलाना ने रात को भी थोड़ा सा इशारा दिया था कि एक तरफ आप मेरे बंदे भी उठा रहे हैं, दूसरी तरफ मुझसे डायलॉग भी कर रहे हैं, तो बाज आ जाएं आप ऐसी हरकतों से, वगरना फिर हम जो है वो हम भी बदमाशी पे फिर उतर आएंगे, फिर देखेंगे कि कौन ज़्यादा बदमाशी कर सकता है। तो उसके साथ साथ मौलाना को रात को जब वज़ीर-ए-आज़म भी मिलने गए तो उन्होंने उनको यही कहा था कि मेरे बंदे तो पहले बाजियाब कराओ, जेडे 4-5 चौक के लै गए ने एजेंसियाँ, वो बंदे बाजियाब कराओ मेरे, फिर कोई गलबात करांगे। तो अभी तक मौलाना ज़ाहिर है नहीं मान रहे, कुछ ऐसी उसमें शिक्के हैं जिसमें सिविलियन का फ़ौजी अदालतों से ट्रायल का मामला है, इस तरह की बातों को लेकर मौलाना नहीं मान रहे। और फिर जो पैनल की बात की जा रही है, या सीनियर मोस्ट की बजाय पैनल में से चीफ जस्टिस लगाने की बात है, तो मौलाना ने ये इनको वाज़े किया है कि वो भी अगले चीफ जस्टिस से आप ये रख लें, मंसूर अली शाह का सबसे पहले आप नोटिफिकेशन करें बतौर चीफ जस्टिस, तो ये बाकी बातें जो हैं ये उसके बाद हम करेंगे, और जो भी तरमीम आपने करनी है इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है या इसका नफाज जो है वो मंसूर अली शाह के बाद आप रखें, पहले तो उनका फौरी तौर पे नोटिफिकेशन करें। तो मौलाना ज़ाहिर अभी तक की इतलात के मुताबिक अपने इस मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं
इसके बाद ये वजाहत जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से आई, इससे तो एक और बात आपको हम बता रहे हैं बार बार इस प्लेटफॉर्म के थ्रू के वो जो 8 जजेस हैं उनके साथ 2-3 और जजेस भी मिल चुके हैं और ये तादाद तकरीबन 11-12 है सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त, जो कि मंसूर अली शाह साहब के साथ खड़े हैं और वो मजबूती के साथ खड़े हैं। और क्योंकि ये अपना आइन और कानून के मुताबिक भी यही बात है, जो ज़्यादती करना चाह रही है हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस ना बनने देने के मामले को लेकर या जो रुकावटें उनके लिए खड़ी कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, ये कोई अच्छे जेस्चर नहीं है सुप्रीम कोर्ट के लिए, जजेस के लिए। इसीलिए वो सारे फिर अब इकट्ठे हो गए हैं और इस पर मुश्तरका तौर पे जो है वो चीज़ों को आगे लेके बढ़ रहे हैं और बड़ा कॉशियसली इस चीज़ को मेजर कर रहे हैं। और अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा फिर उस नहज तक चली गई, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक, तो फिर वो इससे बढ़कर भी जो है वो अपना रोल अदा यकीनी तौर पे करेंगे। और इसके साथ साथ जनाब आपको हम ये भी बताएं इसी व्लॉग में चलते चलते कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन 8 सीटी जजेस जिनकी सरबराही जो है वो मंसूर अली शाह साहब कर रहे हैं। मंसूर अली शाह साहब की एक अपनी लेगजी है, एक बड़ी रिस्पेक्ट है इनकी ओवरऑल जुडिशरी में, चाहे लोअर जुडिशरी है या हायर जुडिशरी है, उनमें मंसूर अली शाह साहब के बड़ी वो रिस्पेक्ट कमांड करते हैं। उन्होंने उनका कंडक्ट को ओवरऑल जो है उनको बड़े अच्छे जो है वो अल्फाज में जाना जाता है और उनकी बड़ी हाई रिस्पेक्ट जो है वो कमांड करते हैं मंसूर अली शाह साहब तमाम जुडिशरी में। इसलिए उनका रास्ता रोकना इतना आसान नहीं है, ना ही वो बड़े आराम से जनाब सरेंडर करके घर चले जाएंगे इस्तीफ़ा देकर, और या वो चुप करके जनाब ये जिसको मर्ज़ी ये तरमीम कर लें और जिसको मर्ज़ी चीफ जस्टिस बना दें वो खामोशी से बैठ के जनाब काम करेंगे। ऐसा नहीं है। मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकना तकरीबन नामुमकिन है और ये बात जो है ये सबको समझ आ जानी चाहिए। शायद इस्टेब्लिशमेंट को कुछ समझ आ भी रही है। इस्टेब्लिशमेंट को इस मामले में सबसे बड़ा जो खदशा और ख़तरा है, जो कि गवर्नमेंट को भी है, वो ये है कि जनाब ये आके हमारे सारे जनाब काम जो है वो चौपट कर देंगे। ये देखें ये इलेक्शन जो है ना इसका ऑडिट हो जाएगा और ये सारे जो हमने खेल सारा रचाया है 8 फरवरी को, ये सारा खेल जो है वो बिगाड़ देंगे और ये इनको उठा के बाहर फेंकेंगे इस हुकूमत को, क्योंकि ये तो ज़ाहिर फार्म 47 पे ज़्यादातर लोग बैठे हैं। तो ये सबसे बड़ा इस्टेब्लिशमेंट को ख़तरा है और यकीनी तौर पर ज़ाहिर है गवर्नमेंट को भी यही ख़तरा है सबसे बड़ा। इसका इजहार वो बरमला कर भी चुके हैं, ख्वाजा आसिफ हों या दीगर लोग गवर्नमेंट के, वो या वज़ीर मशीर, ये बात बरमला वो करते रहते हैं कि ये इलेक्शन का ऑडिट होगा। भाई आपने ज़ाहिर डंडियाँ मारी हैं तो आपको ख़तरा तो है इलेक्शन का ऑडिट होगा और ये यकीनी तौर पर होगा। ये भूल जाएँ आप कि इलेक्शन का ऑडिट नहीं होगा, इलेक्शन की लेजिटिमेसी चेक होगी, फार्म 45 और फार्म 47 की जांच पड़ताल होगी और ये हो नहीं सकता कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर आंख बंद करे, ये नहीं हो सकता और ना ही ये होगा। उसमें महीना लगे 2 महीने लगे, ये होगा काम। अगर गवर्नमेंट ज़ोर ज़बरदस्ती करके जनाब पैनल ले आती है, पैनल से ये जस्टिस याहिया अफरीदी को वो नॉमिनेट कर देते हैं अगला चीफ जस्टिस, हो सकता है याहिया अफरीदी साहब इनकार कर दें चीफ जस्टिस बनने के लिए, इसकी पॉसिबिलिटी भी तो अपनी जगह पे मौजूद है और ये ख़तरा भी इस्टेब्लिशमेंट को है कि अगर ऐसा होगा तो फिर क्या करेंगे। इसलिए बेहतर है कि हम फिर इनकी राह में कम से कम रुकावटें जो हैं वो फिर खड़ी करें। मंसूर अली शाह साहब से राब्ते करने की कोशिश जो है वो की गई। तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले इस्टेब्लिशमेंट के हम लोगों ने मंसूर अली शाह साहब से रब्ता किया और उनसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। ये मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ, लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने मिलने से साफ इनकार कर दिया। बल्कि उल्टा उन्होंने ये किया कि उन्होंने जो चीफ जस्टिस काजी फाइज हैं उनको भी बता दिया कि ये मुझसे रब्ता कर रहे हो, मुझसे मिलने के लिए वक्त मांग रहे हैं। तो मंसूर अली शाह साहब ने ऐसे खुफिया कोई भी मुलाकात नहीं करनी थी, ना ही उन्होंने की है। और ये जो उनकी खामोशी है या ये जो इनकार है, ये भी बड़ा डरा रहा है इस्टेब्लिशमेंट को और उनके हम लोगों को कि ये पता नहीं फिर क्या कर देंगे। फिर बीच में कुछ जो कॉमन फ्रेंड हैं वो भी इन्वॉल्व हुए। ये हमने आपको पहले भी अपने एक वीलॉग में बताया था कि कुछ लोग जो है वो एतमाद साजी को बहाल करवा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान, कि जो बदएतमादी है या एक मिसट्रस्ट का एक एलिमेंट मौजूद है उसको कैसे जो है वो ख़त्म किया जाए या कम से कम किया जाए। तो वो जो है वो 2 तरफ़ा ये मामला जारी था और लेकिन इस बीच में ये जो मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया गया, इससे फिर और ज़्यादा
जो है वो मंसूर अली साहब को बुरा भी लगा और उन्होंने काजी साहब को भी बताया कि ये मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं, और वो मुलाकात ज़ाहिर है फिर नहीं हुई। लेकिन कुछ कॉमन दोस्तों की मदद से फिर एक मुलाकात मंसूर अली शाह साहब से ज़रूर हुई है, और वो मुलाकात इस्टेब्लिशमेंट के किसी बंदे की नहीं हुई, बल्कि वो एक अहम जो कानूनदान हैं उनकी मुलाकात ज़रूर हुई है। और जो पैगाम रसानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ थे या उनके जो ख़दशात हैं, आप वो कह लें कि वो शायद मंसूर अली शाह साहब तक कम्यूनिकेट किए गए हैं कि यार उन्होंने ए मसले उन्होंने ए डर लगा है कि अगर तुसी चीफ जस्टिस बन गए तो तुसी ए चीज़ें ना कर दो। बहरहाल मंसूर अली शाह साहब आइन और कानून के मुताबिक जो है वो मामलात को देखेंगे, और ये नहीं हो सकता कि वो काजी फ़ैसल साहब के तरह इस्टेब्लिशमेंट के बिल्कुल टाउट बन के जो है वो काम करें। वो इंडिपेंडेंटली अपना काम करेंगे जिस तरह से वो हमेशा करते आए हैं, और वो अदलिया की जो आज़ादी है इसको मलहूज़ हाथर रखेंगे, उस पर कोई आँच नहीं आने देंगे, और जो भी आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले होंगे वो ढंके की चोट पे वो करेंगे। ये पैगाम ज़ाहिर है ये पहुंचा दिया गया है। और जो बड़े इस्टेब्लिशमेंट के हैं वो भी मुलाकात करने के अगर ख्वाहिशमंद थे तो ज़ाहिर है वो भी मुलाकात, जैसे मैंने कहा, कि नहीं हो सकी अभी तक। अब एक्सपेक्टेड है कि ऐसी मुलाकातें या ऐसी को मुलाकात जब हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में होगी तो सदर साहब कोई चाय के कप पे को हल्की फुल्की जो है वो ऐवान सदर में कोई गपशप यकीनी तौर पे हो सकती है बराह रास्त ऐवान सदर में जब हलफ बर्दारी की तकरीब होगी। लेकिन ये बात हम आपको वाज़े कर रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब बतौर चीफ जस्टिस वो वही काम करेंगे जो बतौर वो जज एज जूरिस्ट वो करते आए हैं। वो अदलिया की आज़ादी पे कोई हरफ नहीं आने देंगे। वो आइन और कानून के मुताबिक जो फ़ैसले होंगे वो ढंके की चोट पे करेंगे, बग़ैर किसी तमा लालच के या डरावे धमकावे के। वो जो भी फ़ैसले होंगे वो कानून और आइन के मुताबिक करेंगे। और ये जो इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की जो बराह रास्त लड़ाई है, एक तो अभी भी हो रही है उनकी अपॉइंटमेंट से पहले, ये बाद में भी होगी। ये तय है कि लड़ाई होगी, हर सूरत होगी। उसकी तैयारी इस्टेब्लिशमेंट ने भी पहले ही मैंने बता दिया आपको कि वो कर चुके हैं, चाहे वो एमरजेंसी लगाना हो या मार्शल लॉ लगाना हो। इस्टेब्लिशमेंट भी अपनी भरपूर तैयारी करके बैठी हुई है। और इधर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो लड़ाई होगी किस पे? वो लड़ाई इसी इलेक्शन ऑडिट को लेके होगी, जो जिस बात का ख़दशा इस्टेब्लिशमेंट को भी है, इस गवर्नमेंट को भी है। लेकिन इलेक्शन ऑडिट होगा, सुप्रीम कोर्ट का कोई लार्जर बेंच बैठ सकता है जिसकी सरबराही मुमकिन तौर पे हो सकता है अतर बिन अल्लाह खुद करें। वहाँ कोई लार्जर बेंच बैठ के वो मांग सकता है कि लियाओ भाई फार्म 45, लियाओ भाई फार्म 47, असी इन्हां दी वैलिडिटी चेक करने आ, असी इन्हां दी जो अपना इनकी जांच पड़ताल करेंगे और हम ये देखेंगे कि क्या इसमें कोई जालसाजी तो नहीं हुई। अगर कोई एक आध जालसाजी भी पकड़ी गई तो फिर ये इलेक्शन सारा आप समझते हैं कि फिर फारिग है। तो इसलिए ये जो लड़ाई से बचने की एक कोशिश है कि हम उस लड़ाई से बचने के लिए हम ये करते हैं कि हम मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस नहीं बनने देंगे। तो ऐसी तमाम कोशिशें और काविशें नाकाम होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकना तकरीबन नामुमकिन है। अगर हुकूमत ने एट वर्स्ट केस सिनारियो तरमीम करके किसी को भी लगा दें चीफ जस्टिस, मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोक दें, तो फिर अदलिया और वकला की तरफ से जो रिएक्शन आएगा वो फिर पाकिस्तान पूरा देखेगा और फिर उसको संभालना काफ़ी मुश्किल होगा। फिर हो सकता है वक्त से पहले ही इस गवर्नमेंट के लिए बहुत सी नुकसानदेह चीज़ें हो जाएं। तो जनाब इस वीलॉग अपना इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम आपसे मुसलसल राब्ते में हैं, आपको मुसलसल अपडेट कर रहे हैं जो भी सूरत हाल इस वक्त इस आइनी तरमीम को लेकर है, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, क्या खदशात इस्टेब्लिशमेंट के हैं, क्या कोई पैगाम सानी हो रही है, और इस इलेक्शन के ऑडिट के हवाले से जो खदशात हैं उस पर क्या हो सकता है,
लड़ाई किस सतह तक जा सकती है, हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको मुसलसल अपडेट रखेंगे। अगले वीलॉग तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।